वही चीज आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि क्या लोगों का भला करके अगर आपके पति जी जो भी कर रहे हैं, जितना भी पैसा कमा के आपके घर में दे रहे हैं, लेकिन आपकी एक सलाह से अगर लोगों की जिंदगी बदल जाए, लोगों की जीवन बच जाए और आपको भी आने वाले 1 साल के अंदर 20 से 25 हजार हर महीना इनकम आने लगे तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा? नहीं, दिल से बताइएगा। कितने लोगों को पैसा अच्छा लगता है? जिनको अच्छा नहीं लगता है कमा के हमको दे दीजिएगा, है ना? कहते हैं ना कि धीर है, वीर है, सुंदर शरीर है और पाकिट में पैसा नहीं तो कौड़ी के तीन है। अगर कितना भी सुंदर है ना आदमी, अगर उसके पास पैसा नहीं है, अगर वो जॉब नहीं कर रहा है ना, वो घर का नालायक आदमी है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि बन जाते हैं सारे लोग अपने जब पैसा पास होता है। आपके दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा, वो आके आपके पास जो है सारा सूचनाएं पहुंचाएगा, आपकी झूठ मूठ की खूब तारीफ करेगा, दुश्मन है वो। तो उसी में कहा जाता है कि बन जाते हैं सारे लोग अपने जब पैसा पास होता है और टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। ना, जब आप परेशानी में होइएगा, जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा ना, तो आपका पड़ोसी फोन नहीं उठाएगा, आपका दोस्त, आपका यार, आपका रिश्तेदार कोई फोन नहीं उठाएगा। तो अगर अच्छी तरीके से, नेक तरीके से, ईमानदारी के साथ लोगों को सलाह दे के अगर 1 साल के अंदर 20 से 25 हजार रुपए महीने आपको इनकम आने लगे तो अच्छा है कि बुरा है? तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। रिजल्ट आपके सामने है। जो 3-4 महिलाएं बताई से बहुत सारी महिलाएं आज इस कंपनी के प्रोडक्ट से हेल्दी हैं और उनके घर में अच्छा खासा इनकम भी जा रहा है। अब यहां पे देखिए, आपको हम बताने वाले हैं, अगर किसी को दिखाई नहीं देगा तो कोई इशू नहीं है, आप हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिएगा। हम सभी लोग क्या है, मनुष्य हैं, है ना, सभी लोग। और हम अपने जीवन में अपनी माँ बाप को, चाहे वो तीर्थ यात्रा पे ले जाना हो, या अपने बच्चों को पढ़ाना हो, लिखाना हो, या अपनी घर का जो खर्च है, या राशन का खर्च, या पढ़ाने में खर्च, जो भी है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं ना, काम करते हैं। काम करने का मेन मोटो क्या होता है? मेन मकसद काम करने का मेन मकसद तो पैसा ही है ना, कि कोई भी हम काम करें तो हमें पैसा उस काम के बदले मिलना चाहिए। ऐसा बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो काम करेंगे और बोलेंगे नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए। बहुत कम लोग नहीं मिलेंगे। हाँ। तो यहां पे देखिए कि हर आदमी जो है काम करता है। काम करता है किसके लिए? पैसे के लिए, पैसा के लिए। और पैसा जब इंसान कमाता है तो क्या सारा पैसा बचा ही लेता है कि खर्च भी तो होता है ना? खर्च होता है। खर्च किस चीज में होता है? अब मान लेते हैं खर्च होता है, जैसे किसी को घर में कोई तकलीफ है, बीमारी है, तो डॉक्टर के पास खर्च करते हैं। नहीं तो राशन की सामान है घर में, जैसे डिटर्जेंट पाउडर हो गया, पेस्ट हो गया, क्रीम हो गया, फेस वॉश हो गया, तेल हो गया, शैम्पू हो गया, है ना, हैंड वॉश हो गया। इसके लिए भी हम लोग मार्केट से लाते हैं कि नहीं लाते हैं? घर में चाय पत्ती होता है, लाते हैं कि नहीं लाते हैं? ये सारा चीज इस सिस्टम में भी है जो मैं आपको बता रहा हूं, सारा चीज। और सब का सब जो है क्वालिटी बेस्ड है, वो सब मैं आगे बताऊंगा। तो हम लोग अपने पैसे को खर्च करते हैं। खर्च करने के लिए कहां जाते हैं? मार्केट, जिसको बाजार कहा जाता है ना। बाजार जाते हैं, तो बाजार जाते हैं तो हमें हमारा एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं ग्राहक। हमें ग्राहक बोला जाता है। दुकान पे सामान लेने जाते हैं तो ग्राहक बोला जाता है, या फिर लोग अंग्रेजी में उसको कहते हैं कस्टमर, यानी कष्टों से मरने वाले को कस्टमर कहते हैं, समझ रहे ना। तो एक नाम दिया था ग्राहक। अब हम जाते हैं जहां से सामान लेते हैं तो एक छोटा दुकानदार होते हैं जो 4-5 लाख रुपए लाकर दुकान खोले होते हैं। अगर इनके यहां से कोई भी सामान लेते हैं, जैसे आप तेल लेती हैं या डिटर्जेंट पाउडर लेती हैं या फेयर एंड लवली लेती हैं, तो क्या ये दुकानदार खुद बनाता है क्या? ये लाता है अपने से बड़े दुकानदार के यहां से, जिसको कहते हैं होलसेलर। होलसेलर भी खुद नहीं बनाता, ये लाता है डीलर से, जो पूरे जिला में एक होता है डिस्ट्रिक्ट का, ये कई लाख रुपए ला के दुकान खोला होता है। ये लाता है केयर एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होते हैं, जो पूरे स्टेट में होता है, यूपी का एक, बिहार का एक, झारखंड का एक, ये स्टेट लेवल का होता है। और ये बंदा डायरेक्ट कंपनी से जुड़ा हुआ होता है। ध्यान दीजिएगा। अब कंपनी जो है यहाँ पे है, ये कंपनी है और कंपनी से बंदा जुड़ा हुआ है। कोई भी सामान कंपनी 30 रुपए का बनाई, उसको बनाने में खर्च 30 रुपए लग गया, तो कुछ पैसा रख के ही तो आगे भेजेगी ना।
अगर ये 10 रुपये अपना प्रॉफिट रखता है तो यहां पे हो जाता है 40, ये 10 रख के आगे बढ़ाते हैं तो हो जाता है 50, ये 10 रख के बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 60, ये 10 रख के बढ़ाएंगे तो 70, अगर ये भी 10 रख के बढ़ाएं तो ग्राहक के यहाँ 80 तक में मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है। अच्छा, फेयर एंड लवली को सबसे पहले आपने कैसे जाना? कोई घर के पड़ोसी आके बता दिया कि फेयर एंड लवली आता है, कैसे जाना आपने? प्रचार से। टीवी अगर आप सीरियल देखती है तो कोई एक हीरोइन निकल के आती है तुरंत और पूरा फेयर एंड लवली लगा के बोलती है खूबसूरती का राज हमारा ये है ना? हमने फेयर एंड लवली के बारे में जाना। इसी तरीके से नवरत्न तेल का प्रचार कौन करता है? अमिताभ बच्चन। टॉयलेट क्लीनर जो आता है उसका प्रचार करते हैं अक्षय कुमार। विमल पान मसाला जो आता है ना उसका भी प्रचार अजय देवगन करते हैं, है ना? लक्स साबुन का प्रचार करती है कैटरीना कैफ, है ना? खूबसूरती का राज लक्स। ईमानदारी से बताइए क्या वो लक्स लगाती होंगी? कभी नहीं लगाती होंगी, है ना? लेकिन उनको पता है कि बोलने का मुझे पैसा मिलता है, वो 2 मिनट का प्रचार करती हैं और कई करोड़ रुपया लेकर चली जाती हैं, झूठ बोलने का प्रचार। लेकिन हम आपको बता देंगे, हम लोग के यहाँ एक साबुन है जिसका नाम है क्लीन थ्री। मैं चैलेंज करता हूं यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर आप 10 दिन उस साबुन को इस्तेमाल करिए और 10 दिन के अंदर अगर चेहरे में फर्क नहीं नजर आया, खुला हुआ साबुन वापस करके पैसा ले सकती हैं। क्लीन थ्री साबुन है उसका नाम है। चेहरे में ग्लो नजर आने लगेगा 10 दिन के अंदर। मार्केट के सब साबुन भूल जाइएगा, 10 दिन के अंदर ग्लो नजर आएगा। तो आप यहां पे देखिए, ये प्रचार में जो है अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, अमिताभ बच्चन जो प्रचार दिखाते हैं उसमें ये 20% पैसा चला जाता है और ये पैसा सारा जो जाता है वो हमारे और आपके पॉकेट से ही जाता है, क्योंकि कंपनी बनाती है 30 रुपए में और ग्राहक के यहां आते आते पैसा 100 रुपया हो जाता है। तो बीच का जो 70 ये बचा ना, ये बिचौलियों में बढ़ जाता है और सदियों से बढ़ता आया है ना? तो ये जो कंपनी है वेल लाइफ, ये कंपनी ने क्या किया कि सोचा कि सामान किसको बनाना है? कंपनी को। इस्तेमाल किसको करना है? ग्राहक को। बीच के तो बिचौलिए हैं, तो इस धरती का 70% पैसा इनके जेब में जाता है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना इसमें बदलाव किया जाए, जो ये सारा फायदा एक आम व्यक्ति को दिया जाए, ऐसा कंपनी ने सोचा। तो पहले आपको याद होगा कि पहले के जमाने में लोग कुएं से पानी निकाल कर पीते थे, सबके घर में कुएं से पानी आता था। पहले के जमाने में जो लोग चिट्ठी लिखकर पोस्ट ऑफिस से पोस्ट किया करते थे, जिनके लोग बाहर रहा करते थे, पहले के लोग बैल से खेती किया करते थे। समझ आ रहा है ना? आज बैल से कोई खेती करता है क्या? आज चिट्ठी कोई पोस्ट ऑफिस से भेज रहा है, फेसबुक व्हाट्सएप से काम चल रहा है कि नहीं है? तो हर चीज में बदलाव हुआ। आज सबके घर में समरसेबल लग गए, अब कुआं से कौन पानी लेता है? अब कोई आके ये बोले नहीं भैया हम तो ऐसा करेंगे ना, हम तो चिट्ठी लिखकर भेजेंगे, हम फेसबुक से काम नहीं चलाएंगे, व्हाट्सएप से नहीं काम चलाएंगे। काम चलने वाला है। अगर आज के जमाने में कोई बोले कि हम खेती जो करेंगे ना वो बैल से करेंगे, तो लोग उसको पागल घोषित कर देंगे इस जमाने में, है ना? तो अब देखिए हर चीज में बदलाव हुआ। अच्छा, एक और बदलाव हुआ आप लोगों को बताना मैं चाहूंगा। पहले के जमाने में पति आगे चलते थे और पत्नी पीछे। 20 फीट की दूरी होती थी, पति आगे चल रहे हैं, पत्नी यहां है, पत्नी का घूंघट इतना लटका हुआ होता था और ऐसे ऐसे चलती थी। वो पता नहीं आगे दिखाई देता था कि नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कि पैर दिखाई देता होगा, ऐसे वो चलती थी। अब पति को कैसे पता चलता था कि पत्नी हमारे पीछे पीछे ही आ रही? क्योंकि पहले के जमाने में तहजीब थी, लाज शर्म था, लोग मतलब अपने पूर्वजों से बड़ा ये रहते थे, तो थोड़ा सा डिस्टेंस हुआ करता था, दूरी। पति वहां चल रहे हैं तो पत्नी यहां। लेकिन पति को कैसे पता चलता था कि पत्नी मेरे पीछे पीछे ही आ रही है? क्यों? क्योंकि पत्नी के पैर में पायल होता था और उसमें घुंघरू लगे होते थे, और जब चलती थी तो छम छम की आवाज आती थी, तो पति देव समझ जाते थे बस पत्नी हमारे पीछे पीछे ही आ रही है। लेकिन आज उसमें भी बदलाव हो गया। अब पत्नी आगे चल रही है, बेग टांग के, चश्मा लगा के, पत्नी आगे आगे और पति पीछे पीछे। समझ आ रहा है? अब ये बताइए पत्नी को कैसे पता चलता है कि पति हमारे पीछे पीछे ही आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि पति के गोद में एक बच्चा होता है, और जब बीच बीच में बच्चा रोता है ना, तो पत्नी समझ जाती है बस पिछड़े हैं। समझ आ गया? तो हर चीज में बदलाव हुआ।
हर चीज में बदलाव हुआ, तो इसमें भी बदलाव हुआ। अब इसमें यही देखा गया कि सामान किसको बनाना है, कंपनी को, इस्तेमाल किसको करना है, ग्राहक को। बीच के तो बिचौलिए हैं जो 70% पैसा इनके जेब में जाता है। तो इसीलिए यहां पे कंपनी है जिसका नाम है वेल लाइफ। इसने क्या किया कि बीच वालों को खत्म कर दिया। बोला कि 30 रुपया सामान बनाने का हमारे यहां भी लगेगा, लेकिन बीच में कंपनी आपको एक आईडी नंबर देगी, जो आप कंपनी से जुड़ जाएंगे और यही प्रोडक्ट के बारे में जो अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कैटरीना कैफ जो प्रचार कर रही है, वही जिम्मेदारी कंपनी आपको दे दी है और बोलती है कि बस ये काम आप करिए। ये बीच वालों को हटा के एक आम आदमी तक अगर आप जानकारी पहुंचाते हैं तो 70% पैसा, ये पैसा हम आपको देने के लिए तैयार हैं। यही पैसा। अब एक चीज बताइए, रिटेलर, होलसेलर और डीलर को पैसा न देके, ये सीएनडीएफ वाले को पैसा न देके, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली को पैसा न देके, अगर कंपनी ने फैसला किया है एक आम आदमी को ये बीच का 70% पैसा हम देंगे या देना चाहते हैं, तो कंपनी ने अच्छा फैसला किया है कि बुरा? एक बार कंपनी के लिए जोरदार तालियां हो जाए।